तो सलाखों में कैद है लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन इस बीच उसने एक इंटरव्यू दिया था जिससे सनसनी फैल गई थी। इस इंटरव्यू में कई तरह की धमकियां लॉरेंस की तरफ से दी गई थी और जेल से जो ये इंटरव्यू हुआ था उस पर बड़ा एक्शन हुआ है। आपको जानकारी दे देते हैं, पंजाब सरकार ने मामले में सख्त कार्रवाई की है। किस तरह का एक्शन लिया है, एक डीएसपी समेत 7 पुलिसकर्मी जो उस वक्त तैनात थे जब ये इंटरव्यू हो रहा था उनको निलंबित कर दिया गया है। गृह विभाग ने निलंबन का जो आदेश है वो जारी कर दिया है और यानी कड़ी कार्रवाई की गई है। जांच में दोषी पाए गए हैं डीएसपी और पुलिसकर्मी, जांच बैठाई गई थी इस पूरे मामले में कि आखिर जेल के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू कैसे दिया। पिछले साल ये इंटरव्यू आउट हुआ था जिसमें अलग अलग तरह की धमकियां देता हुआ लॉरेंस बिश्नोई दिखाई दे रहा था। आप समझ गए होंगे कि जेल में रहते हुए भी ये अपना क्राइम सिंडिकेट, अपना क्राइम कारोबार लगातार फैलाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है और जितने केसेस चल रहे हैं उसके अलावा भी नए नए केसेस ऐड होते जा रहे हैं जिनका हिसाब कैसे होगा ये किसी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लिस्ट लगातार क्राइम की लिस्ट लंबी हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जिसका पेशा धमकी, उगाही और कत्ल है, 1000 शूटर और 6 राज्यों में जिसकी दहशत है, वो सलाखों के पीछे है लेकिन उसकी पहुंच हर जगह है। जी हां, क्राइम की दुनिया में पंजाब के रास्ते एंट्री लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई की नजर अब मुंबई पर टिक गई है। वही मुंबई जिसके डॉक पर हाजी मस्तान का कब्जा था, वही मुंबई जिस पर दाऊद इब्राहिम ने राज किया था। पंजाब में कानून की पढ़ाई पढ़ने वाला एक छात्र आज कानून से खेल रहा है। वो भले सलाखों के पीछे बैठा है लेकिन उसकी नजर पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर माया नगरी मुंबई की फिल्मी दुनिया तक है। लॉरेंस ने अपने खतरनाक मंसूबों का इशारा पंजाब के सिंगर्स को धमकाने से दे दिया था। तारीख 29 मई 2022, जगह पंजाब का मानसा जिला। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मानसा जिले में 6 हथियारबंद शूटर्स ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने ली। ये वही गोल्डी बराड़ है जिसकी दोस्ती लॉरेंस से कॉलेज के जमाने से है। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए गोल्डी ने यह भी साफ कर दिया था कि लॉरेंस के दुश्मनों का साथ देने वालों का ऐसा ही हश्र होगा। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के पीछे की कई कहानी निकलकर सामने आई थी। दरअसल कत्ल के पीछे की वजह को लेकर अभी भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या सिद्धू मूसेवाला का कत्ल सिर्फ बदले के लिए किया गया था या फिर इस कत्ल के बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर कब्जे की कोशिश थी। क्योंकि लॉरेंस गैंग के काम करने का पैटर्न यही है। लॉरेंस जब छात्र संघ चुनाव में उतरा था तो उसने पंजाब के हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में अपने लोगों को जिताया। जिनसे वो हारा उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ भी लॉरेंस यही कर रहा है। सूत्रों की माने तो सिद्धू मूसेवाला से लॉरेंस गैंग फिरौती मांग रहा था। जब फिरौती नहीं मिली तो मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया और ये कत्ल उन सभी पंजाबी सिंगर्स को मैसेज था जिसके पास लॉरेंस की कॉल जाने वाली थी। लॉरेंस की धमकी के बाद पंजाब के मशहूर सिंगर हनी सिंह दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलने दिल्ली पुलिस मुख्यालय भी पहुंचे थे। सैया की बंदूक गाने से चर्चा में आए पंजाबी सिंगर सोनू ठकराल को लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने धमकी दी। सोनू ठकराल की शिकायत पर पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और सोनू को सुरक्षा भी मिली। पिछले दिनों सलमान के साथ नजर आए पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर भी गोली चली थी जिसके पीछे गोल्डी गैंग का हाथ था। ये हमले बता रहे हैं कि लॉरेंस और उसका पूरा गैंग म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री पर नजर गड़ाए बैठा है। लॉरेंस गैंग दिल्ली में काला जठेड़ी गैंग के साथ हाथ मिला चुका है जिसका नतीजा यह है कि दिल्ली से लेकर हरियाणा तक व्यापारियों को धमकी मिल रही है। कुछ व्यापारियों ने डर के मारे फिरौती की रकम दे दी तो पुलिस से सुरक्षा की डिमांड की। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से लेकर कनाडा तक लॉरेंस का नेटवर्क एक्टिव है। जेल में बैठा लॉरेंस प्लानिंग करता है तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा में बैठा गोल्डी और उसका भाई अनमोल प्लानिंग को अमली जामा पहनाता है। लॉरेंस गैंग ने जैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर पंजाबी सिंगर लॉबी को डरा दिया है, वैसे ही लॉरेंस गैंग अब सलमान खान की हत्या कर बॉलीवुड पर कब्जा करना चाहता है। क्राइम की दुनिया में
लॉरेंस टॉप पर पहुंच चुका है। हत्या, लूट, उगाही, शराब सिंडिकेट, हथियार तस्करी और ड्रग कार्टेल में भले इस गैंग का नाम आ रहा हो, लेकिन जेल में बैठा लॉरेंस खुद को सच्चा हिंदू और देशभक्त साबित करने का नैरेटिव गढ़ रहा है। इतना ही नहीं, काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी होता जा रहा है। इसका सबूत है सोशल मीडिया पर उसके पक्ष में बढ़ते पोस्ट और रील्स। लॉरेंस भगत सिंह के रास्ते पर चलने की बात करता है, खुद को भगवान राम और हनुमान का भक्त बताता है। क्राइम को अंजाम देने के साथ साथ वो खुद को देशभक्त और हिंदू हितैषी बताने का नैरेटिव गढ़ रहा है और काफी हद तक इसमें कामयाब भी हो चुका है। इसका सबूत है सोशल मीडिया में उसके फेवर में आए पोस्ट और रील के बाढ़। फिलहाल लॉरेंस पर 4 राज्यों में कुल 79 मामले चल रहे हैं, जिस सिलसिले में उसे अलग अलग राज्यों की कोर्ट में पेश किया जाता है। अभी लॉरेंस के पुराने गुनाहों का कानूनी हिसाब नहीं हो पाया है और उसकी गुनाहों की नई लिस्ट बढ़ती जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्राइम जगत के इस नए डॉन के पापों का हिसाब कब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लॉरेंस का पूरा क्राइम चैप्टर तो हमने आपको बता दिया। अब सीट ऑफर की गई है, लॉरेंस क्या फैसला लेता है? क्या छात्र संघ चुनाव में हार का सामना करने वाला लॉरेंस फिर से चुनाव लड़ता है? ये सवाल बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की अब बात करेंगे, जहां इंडी में अब गांठ बढ़ती जा रही है और सीटों को लेकर जो रस्साकशी है वो नए लेवल पर पहुंच गई। अब बात इसी की करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा। में भी शामिल किया गया है महाविकास अघाड़ी में, लेकिन अभी तक हमारी कोई सीट की बातचीत नहीं हुई है। दोस्तों के साथ बेवफाई करना ये उबाटा सेना का रवैया रहा है। तो इंडी गठबंधन बार बार साथ चुनाव लड़ने की बात करता है, लेकिन अलग अलग मौकों पर वो रार है, जो एक तरह की खींचतान है, वो बार बार सामने आती रहती है। उत्तर प्रदेश उपचुनावों में अखिलेश यादव ने कैसे कांग्रेस को साइड किया, सीधा संदेश दे दिया कि अखिलेश यादव ही 2 लड़के साथ नहीं चलने वाले, बड़े भाई की भूमिका में रहने वाले। अब ऐसा लग रहा है कि उस फैसले का बदला महाराष्ट्र में अखिलेश यादव से लिया जा रहा है, क्योंकि यहां पर इंडी गठबंधन ने अखिलेश को साइड कर दिया, किनारे कर दिया है। और जो सीटों की बात कर रहे थे अखिलेश यादव, उस पर कहीं सहमति तो बनना बहुत दूर की बात है। उनमें से कुछ सीटें पहले ही बांट दी गई हैं, उनको लेकर पहले ही ऐलान कर लिया गया है। वहीं ओवैसी भी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ओवैसी दलील दे रहे थे कि अगर जीतना है तो साथ आना होगा, उन्हें भी साथ लेना होगा। लेकिन अब ओवैसी को भी लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है, ऐसे में वो भी खुद को ठगा महसूस कर रही है।